नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। वेलकम बैक टू पैसा बोलता है। मैं आज एक ऐसा गोल्ड लोन कंपनी के बारे में बात करूंगा जो साउथ में बेस्ड है, प्राइमरली केरला में बेस्ड है। केरला में गोल्ड की क्रेज की बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। केरला में बहुत सारे लोग ऐसे हैं उनके पास सोना में बहुत निवेश होती है और वो छोटे मोटे जो कारोबार करते हैं उनके लिए सोना को गिरवी रखकर पैसा रेज करना एक आसान सा मेथड होती है मनी रेज करने के लिए जब उनको अर्जेंट डिमांड है। तो ऐसे में ही एक कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस, जिसके बारे में मैंने मेरी सिस्टर चैनल मनी पेज में बहुत सारे बार उनके बात की है। मेरा जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो गोल्ड सेंट्रिक है, डॉलर सेंट्रिक है। मेरा दो पहलू हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज्यादा था तो गोल्ड रिटेलिंग कंपनीज का प्राइस कम था, तो मैंने 3 ऐसे गोल्ड रिटेलिंग स्टॉक को निवेश करने के लिए आप लोगों को आग्रह किया था। वो 3 कंपनी थे, तंगमेल, कल्याण फैशन ज्वेलर्स और टाइटन। इन 3 गोल्ड का प्राइस कम होता गया। क्यों कम होता गया? क्योंकि डॉलर की स्ट्रेंथ ऊपर होती गई, डॉलर स्ट्रेंथन हो गई। इसके कारण गोल्ड की प्राइस में लगभग 20% की कटौती हो गई यूएस डॉलर टर्म्स में। मैं सभी दामों यूएस डॉलर में ही बात करता हूँ, क्योंकि गोल्ड में भारत में 15% की टैक्स है, जिससे रुपया में गोल्ड प्राइस को डिस्टॉर्ट करती है। तो एक स्टाइल हम लेते हैं जो गोल्ड रिटेलिंग कंपनी से, और दूसरी लेग है हम जो गोल्ड कंपनी की फाइनेंस करते हैं, गोल्ड की फाइनेंस करती हैं। गोल्ड स्पेशली गरीब और लोअर मिडिल क्लास लोग गोल्ड को एक इन्वेस्टमेंट की तरफ से खरीदते हैं। जब उनको पैसा चाहिए तो वो गोल्ड को गिरवी लेकर ही पैसा रेज करते हैं। तो ऐसे में थोड़ी बैंक्स में से पैसा लेना बहुत मुश्किल है। इस गैप को देख के पिछले 100 साल में 3 बड़े केरला कंपनियों ने गोल्ड लोन में बहुत नाम कमाया। उनमें तो मुथूट फाइनेंस और मुथूट फिनकॉर्प एक ही फैमिली के 2 कंपनी हैं। मुथूट फिनकॉर्प अभी भी फैमिली की प्राइवेट पोर्शन में है। मुथूट फाइनेंस लिस्टेड कंपनी है। अभी भी मुथूट फाइनेंस की 90% की सेल्स गोल्ड लोन की से ही आती है। दूसरा ऐसा कंपनी है मनप्पुरम फाइनेंस। वीपी नंद कुमार नाम का एक आदमी ने शुरू किया। वो सिर्फ गोल्ड लोन फाइनेंस में कंसंट्रेट करती है। नंद कुमार ने इस कंपनी को पाला और बड़ा किया और उन्होंने पहले ही डाइवर्सिफाई कर दी। उन्होंने एक एमएफआई खोला जहां से वो स्मॉल एंड सोशली बैकवर्ड लोगों को लोन देते थे ताकि वो अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते। उस कंपनी का नाम आशीर्वाद था। आशीर्वाद को उन्होंने वैद्यनाथन नाम के एक आदमी से 48 लाख में सन 2015 में खरीदा। अभी पिछले 8 साल में लगातार इन्वेस्टमेंट करते हुए उसकी लोन बुक को 10,000 करोड़ तक बढ़ाया। अभी न्यूज में आया है 10 रुपए की फेस वैल्यू में 15,000 करोड़ के लिए शेयर्स बेच रहे हैं। इस कंपनी का नाम आशीर्वाद है। वो मनप्पुरम का सब्सिडरी है। वो लिस्ट करने की तमन्ना नंद कुमार रखते हैं। ड्राफ्ट रेड हेडिंग प्रॉस्पेक्ट्स उन्होंने फाइल कर दी। अभी कुछ दिनों में इस शेयर की आईपीओ आएगी। इसी कारण मनप्पुरम की शेयर की दाम थोड़ी ऊपर चल रही है, लेकिन हिस्टोरिकली उसकी वैल्यूएशंस बहुत कम है। अभी इस कंपनी का बुक वैल्यू 114 है और प्रॉफिट्स टू ईपीएस इस कंपनी की लगभग 21 रुपया है और कंपनी 145 रुपया में ट्रेड हो रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो 7.7 है और प्राइस टू बुक 1.28 है। ये बहुत सस्ता है एक प्राइवेट सेक्टर एनबीएफसी जहां वो सिर्फ गोल्ड लोन में कंसंट्रेट कर रही है। गोल्ड लोन में एडवांटेज है कि जब कस्टमर स्टिकी होता है, जहां एक बार आपसे कर्ज लेता है तो बार बार आपके पास ही आते हैं। जब उसके पास फिक्स्ड एसेट है, उसके एसेट की प्राइस ऊपर जाती है तो आप उसी एसेट पे ज्यादा पैसा लोन दे सकते हैं। आपको पता है पिछले 20 साल में गोल्ड की प्राइस निरंतर ऊपर चला गया और इसीलिए मनप्पुरम और मुथूट जैसे कंपनी को बहुत फायदा हुआ। लेकिन पिछले 6 महीने में ऐसा इतना बड़ा
फॉल ही आया है पैसे में, गोल्ड की दाम में। गोल्ड प्राइसेस स्टेबल हैं, नेगेटिव बायस है, इसलिए इस स्टॉक बहुत ऊपर नहीं चला। ईडी ने नंद कुमार के ऊपर एक केस डाल दी, उस केस के कारण लगभग 100 रुपया तक नीचे आ गया इसका दाम। मैंने इसको स्टॉक को 125 में कंसिडर करके 150 में एग्जिट कंसिडर करने के लिए बोला, क्योंकि वो केस था। लेकिन अभी ये केस को केरला हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दी और डॉक्यूमेंट वापस करना, ईडी को डॉक्यूमेंट वापस करने की आदेश दे दी है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रेफर नहीं की है, तो इस केस का झंझट खत्म हो गया। वैसे ही वो खत्म होने की निशाने हैं। जो शायद 100 रुपया में था वह वापस 145 में आज ट्रेड हो रहा है, लगभग 150 रुपया तक गया। इस शेयर में हर क्वार्टर आपको 75 पैसा की डिविडेंड मिलती है और 3.5 रुपया की साल की डिविडेंड मिलती है। ये कंपनियों के कोर बिजनेस में अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे केरला बेस्ड 3 बैंक हैं जो गोल्ड लोन में कॉन्सेंट कर रहे हैं। एक है कैथोलिक सीरियन बैंक, दूसरा है फेडरल बैंक और तीसरा है साउथ इंडियन बैंक। तो इस कंपटीशन को साइड स्टेप करने के लिए मनप्पुरम और मुथूट तेजी से एक्सपेंशन कर रहे हैं। मुथूट अपनी दूसरे बिजनेस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट व्हीकल्स और एमआईएफ बिजनेस में और पैसा डाल के उसको ग्रो कर रही है, क्योंकि उसकी रिस्क मिटिगेट हो सकती है। कल वीपी नंद कुमार ने एक जेसीबी नाम का अमेरिकन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी के साथ समझौता किया है, जिसमें मनप्पुरम ऐसे छोटे कारोबार करने वाले को जेसीबी व्हीकल, कंस्ट्रक्शन व्हीकल खरीदने का फाइनेंस देगा। उसका व्हीकल हाइपोथिकेटेड रहेगा मनप्पुरम के सब्सिडरी के पास, और जब कर्जा खत्म होगा तभी उस पेपर को वापस देंगे। जेसीबी बुलडोजर कंस्ट्रक्शन साइट में रूरल इंडिया में बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इस पर बहुत सारा डिमांड है और इस नैरो फील्ड में मनप्पुरम डोमिनेट कर सकती है अगर वो अपना एक्ट को ठीक तरह से समझ ले। तो ऐसे नए बिजनेस में भी मनप्पुरम इन्वेस्ट कर रही है। इसीलिए 145 रुपया, जहां पी/ई रेशियो 7 है, प्राइस टू बुक 1.28 है, हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर गोल्ड की दाम नीचे आएगी तो इस शेयर का दाम भी नीचे आएगा। लगभग 18 से 24 महीने में जब अमेरिका रेट कट करेगी तो मनप्पुरम शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा और हमारा फायदा होएगा। तो अगली 3 साल की आपकी आउटलुक हो तो आप मनप्पुरम, साउथ इंडियन बैंक और फेडरल बैंक में गोल्ड बिजनेस के लिए निवेश कंसिडर कर सकते हो, ताकि आपकी फायदा हो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। आपने इस पॉडकास्ट में उपस्थित हुए इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट लिखिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, और इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।